डिप्रेशन में है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये 140 145 की मार्कशीट दिखा के उन लोगों को डिप्रेशन में मत करो, आज उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा। ये चीज तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि आज जिसके 125 बने उसको 145 वाली मार्कशीट दिखाएं तो उस पर क्या गुजरती है, क्योंकि 125 वाला तो दुविधा में फंसा हुआ है कि होगा कि नहीं होगा। और वो भी सोचता है यार मैंने भी तो ये किताब पढ़ी थी, मैंने भी इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ क्या हुआ। वो 3 घंटे का दुर्भाग्य है कि किसी का साथ दे दिया, वो आगे निकल गए, कोई रह गया तो रह गया। तो ये मत सोचना कि तुम्हारे 115 आए, तुमने मेहनत नहीं की, तुमने भी मेहनत की है। और ये निर्धारण, ये 10-15 नंबर का जो अंतर है वो कोई तुम्हारी योग्यता का निर्धारण नहीं करते हैं। इस बात पे कतई तुम योग्य नहीं हो, इस बात को मत सोचना कभी कि तुम्हारे 110 बने इसका मतलब तुम योग्य नहीं हो। ये रीट एक अलग मामला है। रीट के अंदर सब सब्जेक्टों में इंटेलिजेंस है, जिसका सब्जेक्ट अच्छा है। बहुत सारे अध्यापक जो सेकंड ग्रेड, जो बहुत सारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनका सिलेक्शन रीट में बहुत मुश्किल है। जैसे मैं रीट का पेपर दूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं अगर हिस्ट्री से फर्स्ट एड दूं तो मेरे अच्छे चांसेस बनते हैं, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट मजबूत हो उसके लिए सेकंड और फर्स्ट एड जैसी भर्तियां। आदमी सोचता है कि फर्स्ट एड इतनी बड़ी, अरे नहीं बेटा, तेरे अगर सब्जेक्ट मजबूत है तो तेरे लिए फर्स्ट एड और सेकंड ग्रेड ही बनी है। ऑल ओवर तू है। जैसे नए नए बंदे पास, जैसे इसमें नए बंदे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं रीट के अंदर, क्यों? क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। लेकिन जो स्कूलों में पढ़ा रहा है लंबे समय तक, और उसके लिए रीट नहीं बनी है, उसके लिए तो सब्जेक्ट वाले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट एड बनी है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट मैन है। सेकंड एड फर्स्ट एड में कभी उसका सिलेक्शन नहीं होगा जिसका जीके अच्छा होगा, सिलेक्शन उसी का होगा जिसका सब्जेक्ट अच्छा होगा। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप कतई चिंता न करें, आपके लिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट एड की भर्तियां ही बनी हुई है। तो चिंता न करें इस चीज का, ये कोई निर्धारण नहीं है आपकी योग्यता का। तो आप सबको जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।